हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेंट जीके की सीरीज शुरू की हुई थी और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा लेक्चर नंबर 15। तो इसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस के बारे में। यानी कि जो मॉडर्न डायनेस्टी थी जिसमें जितने भी किंग्स आते थे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किंग अशोक के बारे में। उन्होंने बहुत सारे रोक एडिक्ट्स बनवाए थे, पिलर एडिक्ट्स, पिलर इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे और भी बहुत सारे जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो वो थे मॉडर्न डायनेस्टी के। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न, यानी कि जो मॉडर्न्स के बाद जितने भी किंग्स आए थे उन्होंने क्या क्या इंस्क्राइब करवाया था, कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं उनके बाद टाइम के। तो वो आते हैं पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस में। तो चलिए स्टडी करते हैं आज हम पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस। तो ये एक रह गया था मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस के टाइम का ही है। ये है दशरथा नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन। ये जो केव इंस्क्रिप्शन है ये बिहार में स्थित है। जो बिहार स्टेट है उसकी जेहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये इंस्क्रिप्शन है। कहाँ पे? नागार्जुनी हिल्स के ऊपर वहाँ पे केव्स है और उसके अंदर ये इंस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली ये इंस्क्रिप्शन है, लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जैसे कोई भी पत्थर है, केव है, दीवार है, उसके ऊपर कुछ भी लिखवा देते थे पहले किंग, इनको जनता को या बाकियों को, वहाँ के लोगों को कोई भी संदेश देने के लिए, जानकारी देने के लिए, तो उसको कहते हैं हम इंस्क्रिप्शन। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये फलाना इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में है, कौन सी स्क्रिप्ट में है, किस राजा ने बनवाया था, कहाँ पे स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बनवाया था किंग दशरथ ने, जो अशोक का ग्रैंडसन था ना, उनके ग्रैंडसन ने, जो किंग दशरथ थे, उन्होंने उन्होंने क्या किया था, इसमें लिखा हुआ इस इंस्क्रिप्शन ये जानकारी भी देता है कि जो किंग दशरथ थे उन्होंने क्या किया था। जो 3 केव है ना वहाँ पे, वपिका, गोपिका और वदिथिका, ये जो केव्स हैं वो उन्होंने डोनेट कर दी थी। किसको? आजीविका मोंग्स को, ताकि वे वहाँ पे रह सके रेनी सीजन के दौरान। तो विहार की बोलते हैं इनको, जहाँ पे मतलब रहते हैं ना जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं। वैसे तो वो सारे मतलब यात्रा वगैरह करते हैं, ज्ञान देते हैं सबको, वो उनका काम होता है। और उसके बाद जैसे कि रेनी सीज़न होता है या कोई भी जैसे नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए या थक गए हों, उनको रहना हो, तो वो ऐसे ही विहार केव्स में रहते थे पहले। तो ये जो तीनों केव थी ये उन्होंने डोनेट कर दी थी। किसने? दशरथा किंग ने। और किनको की थी? आजीविका मोंक्स को। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आजीविका मोंक कौन से होते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि बुद्धिज्म होता है, जैनिज्म होता है, वैसे ही आजीविका सेक्ट होता है। तो उसमें इस सेक्ट के अंदर कौन कौन से इंसान आते हैं? इसके अंदर आते हैं बेसिकली जो भाग्य में विश्वास करते हैं, जैसे कि वही होगा जो हमारे भाग्य में लिखा है, या फिर जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। ऐसे जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो भी वही होगा, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो भी वही होगा जो हमारे भाग्य में लिखा है, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। तो ये था। तो अब आते हैं पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो एक बार इसकी केव देख लेते हैं, केव की पिक्चर, जो कि ये देखिए, ये जो केव है नागार्जुना हिल्स पे है। कौन सी? नागार्जुना केव इंस्क्रिप्शन जो है इसके अंदर है। तो ये तीनों केव किसने डोनेट कर दी थी? दशरथ किंग ने। तो अब नेक्स्ट आते हैं पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस पे। तो जो पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस के अंदर सबसे पहले इंस्क्रिप्शन आता है वो है हिलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। ये एक पिलर के ऊपर कोई भी मैसेज लिखवाया गया है। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था हिलियोडोरस ने, जो कि एक एम्बेसडर था।
जो कि जैसे कि पहले के अब नहीं होते एम्बेसडर कोई भी, जैसे कि इंडिया के एम्बेसडर्स होते हैं, दूतावास जो कि दूसरी कंट्रीज़ में भेज देते हैं ताकि जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन है या उधर कोई भी हमारा काम वगैरह हो रहा हो वो आसानी से हो जाए। तो इसी तरीके से जो किंग थे एंटियोल साइड्स, उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा था इंडिया में, किसके कोर्ट में, भागभद्र के कोर्ट में, जो कि एक शुंग डायनेस्टी का इंडो बैक्टीरियन रूलर था। तो उनको भेजा गया था, किसको, हेलियोडोरस को। तो उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन बनवाया था। और ये इंस्क्रिप्शन फ़िलहाल कहाँ पे है, ये है बेस नगर विलेज में। कहाँ पे, भीलसा डिस्ट्रिक्ट इन द मध्य प्रदेश। तो ये जो है इंस्क्रिप्शन, इसमें इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे हमें पता चलता है कि जो हिलियोडोरस है वो खुद को क्या कहता है, वो कहता है कि मैं भागवत हूँ और किसको फॉलो करता हूँ, अब से भागवत रिलीजन में मैं चेंज हो गया हूँ, उसको उसका फॉलोवर हूँ। और वहाँ उसके नीचे उस जो इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर और क्या बना हुआ है, गरुड़ बना हुआ है, जो कि किसको डेडिकेटेड है, भगवान विष्णु का वाहन कहा जाता है ना गरुड़ को, तो ये वो भी उसके ऊपर बना हुआ है। और इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि रिलीजियस इम्पैक्ट कैसा था उस टाइम पे इंडिया का, जो ग्रीक्स के ऊपर था। तो एक बार इसकी भी फ़ोटो देख लेते हैं, जो कि ये जो पिलर है वो कैसा है और वहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, यानी कि हमें क्या पता चलता है उससे। तो देखिए ये है हीलियोडोरस का गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, और इसके ऊपर ये अलग अलग आकृतियाँ भी बनी हुई है। और ये देखिए जैसे कि आप साइड में पिक्चर में देख सकते हैं, छोटे छोटे पक्षी से बने हुए गरुड़। और ये जो है ये है पिलर इंस्क्रिप्शन। सो ये जो है ये हमें हिस्ट्री बताता है पिलर की। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो ओरिजिनल जो इंस्क्रिप्शन है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, प्राकृत लैंग्वेज में। तो उसको हम खम्बा भी बोलते हैं, जैसे कोई भी खम्बा होता है, पिलर होता है, उसको तो हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में खम्बा ही बोलते हैं ना। तो वो आया है किससे, खम बाबा से। और इसको लोकली जो वहाँ के पीपल है, लोकल पीपल है, वो इसको खम्बाई बुलाते हैं। और ये किसके द्वारा वर्कशिप किया जाता है, जो वहाँ के फिशरमैन है ना, उनके द्वारा ये इसको वर्कशिप किया जाता है। और ये बताया जैसे कि मैंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, प्राकृत लैंग्वेज में। तो और क्या है, ये जो कॉलम है ये बनवाया था किसने, उसने, हिलियोडोरस ने, जो कि बाद में हिंदुज़्म में कन्वर्ट हो गया था। और जो कि एक फॉलोअर था, बाद में किसका बन गया था, वैष्णवा सेक्ट का बन गया था। वैष्णवा होता है जो भगवान विष्णु के फॉलोअर्स थे, और शैवा होता है जो भगवान शिव के फॉलोअर्स थे। तो ये किसका था, वैष्णवा सेक्ट का था। और ये जो कॉलम है इसकी अप्रोक्सीमेट डेट क्या ज्ञात की गई है, इसकी डेट है 150 BC, यानी कि ये बहुत पुराना है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है धनादेव का अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे, अयोध्या नगर में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन है, तो अयोध्या नगर में ही होगा ना, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। और ये सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और इनसे हमें क्या पता चलता है कि ये किसने इंस्क्राइब करवाया था, धनादेव जो राजा थे ना शुंग डायनेस्टी के, उन्होंने। और इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में, जो कि फाउंडर थे शुंग डायनेस्टी के। और उनकी कैपिटल क्या थी, अयोध्या थी। और इनसे हमें और भी कई चीज़ों के बारे में पता चलता है कि जो उन पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने क्या करवाया था, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, यज्ञ करवाया था। पहले के टाइम में अश्वमेध यज्ञ होते थे ना, कि घोड़ा भगा देते हैं और जहाँ तक वो जाएगा, वो जो जहाँ तक भी जो घोड़ा जाएगा वो अपने आप जो है वो उनकी टेरिटरी मान ली जाएगी। अगर कोई उस घोड़े को रोकेगा तो फिर वो राजा उसके साथ लड़ाई करेगा, वरन और जो नहीं रोकेगा वो अपने आप मान लेगा कि ये टेरिटरी उस राजा के अंडर आ गई है। तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था।
और विक्ट्री ऑफ ग्रीक के बारे में भी हमें पता चलता है कि जो ये पुष्यमित्र शुंग थे उनकी लड़ाई हुई थी ग्रीक रूलर्स के साथ और उसके बाद इनकी विजय हुई थी। तो ये ऐसे ही हमें इंफॉर्मेशन इस इंस्क्रिप्शन से मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है खारवेल का हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें कहाँ पे है, ये किसने इंस्क्राइब करवाया था? ये करवाया था इंस्क्राइब खारवेल, जो किंग था ना छेदी डायनेस्टी का, जो कि कलिंग के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि कलिंग की लड़ाई हुई थी। कलिंग जो फिर प्रेजेंट डे उड़ीसा में उस टाइम पे राज्य था वहाँ पे, और उसकी लड़ाई हुई थी राजा अशोक के साथ। तो उसके बाद ही मतलब वहाँ पे इतनी हत्या हुई थी, इतना मारकाट मच गई थी कि जिसके बाद अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो वहाँ के जो राजा थे खारवेल, कौन सी डायनेस्टी के थे? छेदी डायनेस्टी के थे। तो उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करवाया था, जो कि किस लैंग्वेज में है? प्राकृत लैंग्वेज में है। जो कि किसके बारे में बताते हैं? जो राजा थे खारवेल, उन्हीं के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया उस टाइम पे, कैसे रूलर थे, और ये सभी के बारे में बताते हैं। तो उनका क्या बताते हैं कि जो कलिंग रूलर थे खारवेल, वो और उनकी जो बीवी थी वो किस किस धर्म के थे? वो जैन रिलीजन को मानते थे, और वो एक जैन रिलीजन के फॉलोअर थे। और उन्होंने क्या टाइटल लिया था? भिक्षु राज का टाइटल लिया था उन्होंने। और एक बार उनकी लड़ाई हुई थी और उन्होंने मगध देश जो था ऊपर पाटलिपुत्र साइड, उधर जो प्रेजेंट डे बिहार में आता है, तो उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया था। और जो वहाँ का किंग था बृहस्पति मित्र शुंग डायनेस्टी के, उन्होंने उसको बंदी बना लिया था। और क्या करवाया था? डू होमेज एट इट्स फीट, यानी कि उन्होंने अपने चरणों पे बैठ के उनका अभिनंदन किया था। और उसके बाद फिर वो उन्होंने छोड़ दिया था और वो अपने घर आ गए थे। और वो अपने घर क्या क्या लेके आए थे? वो लेके आए थे फर्स्ट फुट मार्क्स ऑफ फर्स्ट जिना, जो जैन उसके धर्म की अगर हम बात करें तो 24 तीर्थंकर रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले थे ऋषभ देव। तो वो उनके स्टैचू और उनके फुट मार्क्स लेके आए थे। कहाँ से? मगध से लेके आए थे। तो ये इंस्क्रिप्शंस हमें जो है उसकी जानकारी देता है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। और क्या बताता है कि जो एक्सटेंशन था किसका? ओल्ड कैनाल का एक्सटेंशन करवाया था इन्होंने। कहाँ से? कैपिटल कलिंग से तनासोलिया तक। और एक ये महाविजय पैलेस बनवाया था, और टेम्पल्स भी बनवाए थे भुवनेश्वर में और जगहों पे। और वो खुद को क्या कहते थे? चक्रवर्ती रूलर बताते थे। और दिस इज़ द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन, यानी कि ये पहला इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे भारतवर्ष मेंशन किया गया है, यानी कि पर्टिकुलर वर्ड है और उसमें लिखा हुआ है किसको? उस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, मेंशन किया गया है भारतवर्ष, भारतवर्ष ही लिखा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें भारतवर्ष मेंशन किया गया है पूरे इंडिया को? तो कौन सा है? वो है खारवेल का हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। तो आगे अगर हम बात करें तो है नागनिका नानाघाट केव इंस्क्रिप्शन। और ये कब का है? ये फर्स्ट सेंचुरी BC का है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये भी केव से ही मिला है, यानी कि पहले बहुत सारी गुफाएं होती थी, उनमें जो रहते थे तो उनमें भी इंस्क्राइब करवाते थे, ताकि क्योंकि जो बाहर है पत्थर पे लिखवा देंगे तो वो या तो मिट जाएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ होती है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है ना, मिट जाती है या पत्थर ख़राब हो जाता है, क्या पता पत्थर टूट जाए। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन थे वो हमें केव्स से ही मिले हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ से मिला है? ये नाना घाट से मिला है, जो कि कहाँ पे है? पूना में, महाराष्ट्र स्टेट में। ये भी प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखा गया है, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज को क्या कहते थे उस टाइम पे? कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल होते थे ना उनकी लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि संस्कृत जो थी वो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज थी, और जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो आसानी से लोगों को समझ में आ जाती थी। तो जो मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस है इस टाइम के वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ताकि लोगों को, जो कॉमन पीपल हैं उनके विलेज के, उनकी प्रजा के, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किसने इंस्क्राइब करवाया था? ये सतवाहना रूलर की जो वाइफ थी ना, सतकर्णी की वाइफ, उन्होंने इंस्क्राइब करवाया था।
नागनिका ने, जो कि किसकी डॉटर थी, महारथी की डॉटर थी एक। और ये हमें किसके बारे में बताता है, जो अचीवमेंट बताता है ये हमें सतकर्णी के बारे में, कि जो सतकर्णी है उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे अपरिहित चक्र और दक्षिणाधिपति, यानी कि धन ऑफ शिमुख वंश। ये इनके अलग अलग टाइटल्स थे जो उस टाइम पे ले लेते थे, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि इस राजा ने कौन सा टाइटल लिया था, इस राजा ने कौन सा टाइटल लिया था। तो ये सब हैं। और इसमें मेंशन किया गया है यज्ञों के बारे में, जो सेक्रीफाइस होते थे, जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जो कि इन्होंने 2 बार करवाया था। और एक राजसूय यज्ञ के बारे में भी हमें पता चलता है, और एक अग्नधेय यज्ञ के बारे में भी हमें पता चलता है। ये किसने किए थे, ये सभी किए थे शतकर्णी ने। और उसके बाद हमें इनकी डेथ के बारे में भी पता चलता है। इनके जो दोनों बेटे थे, शक्तिश्री और वेदाश्री, उनके बारे में भी, कि जो कि बहुत ही छोटी एज में ही उनकी डेथ हो गई थी किसी भी कारण से, ये भी हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और जो उनकी मदर थी नागनिका, उन्होंने पावर होल्ड की थी अपने हाथों में, और उन्होंने उस रीजन को चलाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है गौतमी बालाश्री नासिक केव इंस्क्रिप्शन। और ये कहाँ पे, ये भी महाराष्ट्र स्टेट में ही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नासिक जो स्टेट वो है, वो कहाँ पे है, वो भी महाराष्ट्र स्टेट में ही है, तो ये भी वहीं पे होगा। तो ये किसके बारे में बताता है, ये भी हमें सतवाहना रूलर, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, उन्हीं के बारे में बताता है। और ये किसने इंस्क्राइब करवाया था, उनकी मदर जो थी ना गौतमी बालाश्री, उन्होंने किसके रीजन में, वशिष्ठ पुत्र पुलमयी के रीजन में। तो इसके बारे में हमें क्या पता चलता है, इससे भी हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है कि उन्होंने, जो गौतमी बालाश्री के जो बेटे थे गौतमी पुत्र शतकर्णी, वो कितने भगवान के प्रति डिवोटी थे, यानी कि एकदम मतलब भगवान को बहुत मानते थे, उनका आदर सत्कार करते थे, ये सब कुछ। और उन्होंने अलग अलग टाइटल्स कौन कौन से लिए थे, इनके बारे में भी ये देखिए, बहुत सारे टाइटल्स लिखे हुए हैं नीचे, शाकयवन, पथव, निषूदनम, और ये जो बहुत सारे हैं, उन्होंने अलग अलग टाइटल्स लिए थे। त्रिसमुद्र तोय पित्त वाहना, और ये इनका इसका मतलब होता है कि घोड़ा जिसने तीन उनका पानी पिया हो समुद्रों का। जैसे कि आपको पता ही है कि जो इंडियन साउथ पेनिनसुला है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, वो साउथ इंडिया है, वो 3 साइड से टच करता है पानी की बॉडीज़ को। एक है अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशियन, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। तो ये जो इकलौते राजा थे जिन्होंने तीनों पे विजय प्राप्त की थी, तो ऐसा इस जो टाइटल है ये, इनका कहना है कि मतलब इनके घोड़े ने तीनों जगहों का पानी पिया था, क्योंकि इन्होंने तीनों जो इनसे जितने भी किंगडम्स थे, जो प्लेसेस थे, इन पे विजय प्राप्त कर ली थी इन्होंने। नेक्स्ट आता है मथुरा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, हुविश्का के टाइम का है ये। और ये जो पिलर है ये रेड कलर का है। कहाँ पे है ये, 84 जैन टेम्पल मथुरा के, जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में है, आपको पता ही है, तो वहाँ पे है ये। और फिलहाल जो है इसको कंजर्व करके मथुरा के म्यूज़ियम में रख दिया गया है। और ये प्राकृत लैंग्वेज में है, जैसे कि हमने बताया था उस टाइम पे कॉमन लैंग्वेज यही यूज़ होती थी। और ये जो है ये किसने बनवाया था, ये जो डोनर था, किसी ने डोनेट किया था, जिसका नाम था सरकमैन। और कुषाण रूलर था ये, हुविश्का के टाइम का। कुषाण रूलर को डोनेट किया था इन्होंने हुविश्का के टाइम पे। और इसके ऊपर हमें क्या बताया गया है, इसके ऊपर लिखा गया है, तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि एक चीफ थे जिन्होंने डिपॉजिट की थी मनी, जिसे अक्षानिधि कहते हैं, यानी कि एक तरीके से दान की थी। किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, 100 ब्राह्मणों के लिए। तो ऐसे ही, तो बाकी के जो 2 इंस्क्रिप्शन हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू।